Hello my dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी एकदम फ्री। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है फ्री एजुकेशन सारे बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो एंड बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के लिए फ्री एजुकेशन मिलती है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके ई बुक्स एंड ई नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। आपको बस हमारी वेबसाइट में जाना है जो है www.magnetbrains.com। स्टूडेंट्स, एंड ये सभी कुछ एकदम फ्री है। यू जस्ट हैव टू फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो है क्लास 8 साइंस के बच्चों के लिए, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं खाने के बारे में। क्या मैम, आपने सही बोला? हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फूड। वही फूड जो आप लोगों को बहुत पसंद है, वही फूड जो आप जाते हैं और अपने फ्रिज में ढूंढते हैं जब आपको भूख लगती है, वही फूड जो आप अपने टिफिन में ले जाते हैं, चाहे मॉर्निंग के सुबह के मिल्क से हो या लंच से लेके लंच में जो हम दाल चावल खाते हैं, डिनर में जो हम चपाती एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, पूरे डे आउट जो हम फ्रूट्स खाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कहाँ से लाते हैं? कभी आपने सोचा है? द फूड वी ईट, ये सब आता कहाँ से है? हम जो मिल्क पीते हैं, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, हम जो दाल खाते हैं, हम जो राइस खाते हैं, ये सब कहाँ से आया? कभी आपने सोचा है स्टूडेंट्स कि ये जो राइस है ये कहाँ से आया? क्या ये डायरेक्टली आसमान से टपक जाएगा और आपको मिल जाता है? नहीं, ये राइस को कहीं तो ग्रो करते हैं, तो इनके सीड्स हम ग्रो करते हैं। इनके सीड्स जब हम ग्रो करते हैं बहुत लार्ज स्केल में, उसके बाद इनके सीड्स ग्रो करके प्लांट बनते हैं। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, इनकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये स्टोर होके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो फूड है जो हमारे आसपास इतना सारा अवेलेबल है, इनका सोर्स क्या है, ये सब आता कहाँ से है, इसके बारे में हम आज के सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रॉप क्या है। तो ये वर्ड आप देख रहे हैं क्रॉप, ये क्रॉप क्या है? कोई भी चीज, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे राइस लूं, राइस जिसको बुक में पैडी भी लिखा जाता है, जिसको बुक्स में पैडी भी लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राइस क्या है, पैडी क्या है। क्या मैम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम चीजें हैं। इट्स जस्ट राइस जो हम खाते हैं डेली में वो क्या रहती है? वो वाइट कलर की रहती है। लेकिन पैडी वो फॉर्म ऑफ राइस है जो ओरिजिनली वो ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस एक कवर होता है, राइस के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम कहते हैं हस्क। क्या कहते हैं हम? हस्क। तो इस हस्क को हम रिमूव करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चर होके क्या बनता है? राइस। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ राइस है जिसके ऊपर कोटिंग है उसको क्या कहेंगे? पैडी। तो पैडी एक ग्रोइंग फॉर्म ऑफ राइस है और राइस क्या है? फाइनल फॉर्म। इज दैट क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, एक और अगर एग्जाम्पल ले हम व्हीट, तो गेहूं कहाँ से आती है? ये जो खाना, ये जो रोज हम खाते हैं, चपाती जिससे बनती है, ये गेहूं कहाँ से आती है? जो इसमें आप देख सकते हैं गेहूं का प्रोडक्शन। तो ये गेहूं बहुत लार्ज स्केल पे हम छोटे छोटे सीड से ग्रो करते हैं, फिर वो सीड्स बड़े होके क्या देते हैं हमें? व्हीट के बड़े बड़े सीड्स देते हैं। वो बड़े बड़े सीड्स कहाँ जाते हैं? चक्की पे जाते हैं और फिर उनको हम छोटे छोटे ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर देते हैं एंड देन वो पाउडर फॉर्म हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो ये जो सारा फूड है जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं हम ग्रो कर रहे हैं। सो क्रॉप क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी फॉर्म ऑफ फूड एक ही जगह पे बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करना इज नोन एज क्रॉप। इज दैट क्लियर?
अ कल्टिवेटेड प्लांट मतलब एक कोई प्लांट का बीज हमने एक जगह पे एक ही तरीके का बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो करा है, उस चीज को हम कहते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल की बहुत सारी खेती कर दो तो वो क्या होगा? एप्पल का क्रॉप हो जाएगा। अगर आप वीट की बहुत सारी खेती कर दो तो वो क्या हो जाएगा? वीट का क्रॉप हो जाएगा। अगर आप राइस की, पैडी की बहुत सारी बड़ी खेती कर दो, बहुत सारे लार्ज लेवल पे ग्रो कर दो तो क्या हो जाएगा? वो पैडी का क्रॉप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, राइस, फ्रूट, कोई भी चीज का बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन इज नोन एज क्रॉप। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्रॉप है ये हम छोटी सी, अगर हम चाहें तो हम घर पे ग्रो कर लें, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप वीट को घर पे एक छोटे से गमले में ग्रो करके पूरी फैमिली को खाना दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे। तो आपको बहुत लार्ज हेक्टर्स के लैंड चाहिए रहेंगे जिसमें आप अपने वीट का प्रोडक्शन कर सके, वीट की क्रॉप ग्रो कर सकें। इज दैट क्लियर? सो बाय नाउ हमें ये क्लियर हो गया कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है? वो खाना हमारे फार्मर्स बहुत ही बड़े लैंड में ग्रो करते हैं जिनको हम कहते हैं क्रॉप। इस क्रॉप की पहले खेती होती है, छोटे से सीड जो रहते हैं वो हम बोते हैं, वो सीड जब बड़े होते हैं प्लांट बनते हैं, वो प्लांट को हम कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर वो जब इतनी सारी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद वो हम तक पहुंचता है और हम अच्छे से मजे लेके खा पाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम एक चीज समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, दैट इज टाइप ऑफ क्रॉप। क्या समझेंगे हम? टाइप ऑफ क्रॉप्स। मेनली दो टाइप के होते हैं, वो है प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। नाम से ही समझ आ रहा है स्टूडेंट्स हमें कि जो चीजें हमें प्लांट से मिलेगी वो क्या हो जाएंगी? प्लांट बेस्ड। और वही चीज जो हमें एनिमल से मिलेगी वो क्या हो जाएगा? एनिमल बेस्ड। सो फॉर एग्जाम्पल प्लांट बेस्ड क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स? सीरियल्स, pulses, vegetables, fruits, ये सारी चीजें क्या होंगी? हमारी प्लांट बेस्ड, क्योंकि हमें कहां से मिल रहा है? हमें प्लांट से वो सारी चीजें मिल रही हैं। अगर मैं कोई एनिमल से फूड कंज्यूम कर रही हूं तो वो क्या हो जाता है? एनिमल बेस्ड फूड। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? एग, फिश, चिकन, मिल्क। तो ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही हैं? एनिमल से। तो ये क्या हुआ? एनिमल बेस्ड फूड। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही आसान चीज है जो आपको समझना जरूरी है कि हमारा जो डेली बेसिस में हम फूड कंज्यूम करते हैं वो दो टाइप का रहता है। क्या रहता है? प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। वो चीजें जो हमें प्लांट से मिलती हैं वो हो जाते हैं प्लांट बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। और वही चीज जो हमें एनिमल से कंज्यूम होती है वो क्या हो जाते हैं? एनिमल बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल एग, फिश, चिकन एंड मिल्क। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हमने समझ लिया क्रॉप को। अब हम ये जानते हैं कि ये जो क्रॉप है, ये जो एग्रीकल्चर है, ये कहाँ से आया। एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है स्टूडेंट, इससे आप समझो। आपको पता है 10,000 BC से, मतलब 10,000 सालों से भी पुरानी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि उस टाइम पे जो ये आप ह्यूमंस देख रहे हैं, उस टाइम पे ये जो ह्यूमंस रहते थे ये क्या होते थे? ये होते थे नोमैडिक। क्या होते थे ये होते थे नोमैडिक्स। नोमैडिक्स क्या होता है? नोमैडिक्स का मतलब होता है इन लोगों को घूमना बहुत पसंद था। मतलब ये एक जगह पे रह नहीं पाते थे, ये क्या करते रहते थे? वॉन्डर।
दे यूज टू वॉन्डर अ लॉट कि पहले हम यहाँ हैं, फिर वहाँ रह के वो उस सीज़न का मज़ा लेते थे। जैसे ही उस जगह पे रेनी सीज़न ज़्यादा हो जाए ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, फिर वहाँ पे बहुत ही गर्मी पड़ रही है तो ये तीसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, वहाँ पे तो बिल्कुल ही बंजर लैंड है तो ये चौथी जगह शिफ्ट हो जाते थे। तो दे यूज टू वॉन्डर अ लॉट कि जहाँ पे जिस समय होना चाहिए वहाँ पे वो यूज़ करते थे उस उधर के सारे एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर को। देन वहाँ पे अगर क्लाइमेट एडवर्स हो गया तो वो शिफ्ट हो जाते थे। तो वो उस टाइम के जो लोग थे उनको हम नोमैडिक्स कहते थे। एंड उस ज़माने पे पहले जो लोग थे उनको पता थोड़ी ना था कि हम फ्रूट उगा लें, हम वेजिटेबल उगा लें, हम बड़े बड़े पेड़ों से भी खाना खा सकते हैं, हम पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे तो लोग बस एनिमल की क्या करते थे, हंटिंग करते थे। एनिमल की हंटिंग के बाद उन्होंने सडनली रियलाइज करा कि यार हम तो पेड़ पौधे भी खा सकते हैं, हम तो फ्रूट भी खा सकते हैं। तो 10,000 BC से पहले उन्होंने शुरुआत करी किसकी, एग्रीकल्चर की। किसकी शुरुआत करी, एग्रीकल्चर। उन्होंने सोचा कि यार ये जो प्लांट है इसके जो सीड्स हैं अगर मैं इन्हें सो कर दूं, इसके जो सीड्स हैं मैं इन्हें यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सो कर दूं तो मैं क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। क्रॉप का प्रोडक्शन मैं कर सकता हूँ तो मैं एनिमल के साथ साथ मैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी खा सकता हूँ। तो इतनी पुरानी बात है और इस टाइम पे एग्रीकल्चर शुरुआत हो चुका था। देन उसमें एडवांसमेंट्स आते गए, हमने नए नए मशीन्स इंट्रोड्यूस करे, हमने नए नए मेथड्स यूज़ करे और आज की डेट में हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे आ गए। बट इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, बहुत साल पहले नोमैडिक्स ने इसकी शुरुआत करी थी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नाउ अब हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये वर्ड देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप बस नाम पे जाओ। एग्रीकल्चर हमने देख लिया क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना, फसल को उगाना एग्रीकल्चर रहता है। ठीक है, बहुत आसान है। अब आप देखो, फसल को उगा तो रहे हो लेकिन कैसे उगाओगे, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक किसान करता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए पहली स्टेप करनी होती है, फिर दूसरी, तीसरी, ये जो स्टेप्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप जब हम फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब स्टूडेंट्स, इंडिया इज मतलब कह सकते हो डाइवर्स इन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब इंडिया में विंटर भी होता है, इंडिया में रेनी सीजन भी होता है, इंडिया में ऑटम सीजन भी होता है, इंडिया में स्प्रिंग सीजन भी होता है। जैसा कि हमें पता है कि क्या होता है, मार्च में गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे ही जून की एंडिंग आ जाती है रेनी सीजन शुरू हो जाता है, जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है विंटर सीजन शुरू हो जाता है, अक्टूबर से पहले ऑटम रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारे सीजन्स रहते हैं ये क्या है, ये क्लाइमेट को चेंज करते हैं। एंड अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी क्रॉप भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि जो हमारी क्रॉप है वो हर क्लाइमेट में सूट करे, बिल्कुल भी नहीं। क्रॉप हर क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो करती है। कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको विंटर सीजन चाहिए रहता है, कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको रेनी सीजन चाहिए रहता है, कुछ क्रॉप्स होती हैं जो समर में ग्रो कर पाती हैं। इज दैट क्लियर? तो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स रहती हैं जिनको अलग अलग क्लाइमेट सूट करता है। अब क्रॉप को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं, थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं पुरानी नॉलेज को, कि ये अगर मेरा प्लांट है, ये क्या है, ये अगर मेरा प्लांट है तो जो इसकी रूट्स हैं, इसकी जो रूट्स हैं ये कहाँ में है, ये है हमारे सॉइल में एम्बेडेड। तो ये कहाँ है, ये है सॉइल में एम्बेडेड। एंड सॉइल में हमारे प्लांट की रूट्स को क्या क्या मिनरल मिलता है, क्या क्या मिनरल मिलता है, सॉइल से हमारी प्लांट को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, पोटेशियम, उसके बाद क्या मिलेगा, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ये सारी चीजें हमारे प्लांट को सॉइल से रूट्स की मदद से अब्सॉर्ब करता है, देन वो सारी चीजें प्लांट्स में जाता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, इस जगह पे बहुत ही ज्यादा रेन्स हो जाए, देखो इस जगह पे बहुत ही ज्यादा रेन्स हो जाए तो क्या हो जाएगा,
ज़रूरी नहीं है ये क्रॉप ग्रो कर पाए। तो हर क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए रहती हैं। हर क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दो मेजर क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो है खारिफ क्रॉप्स एंड दूसरी है राबी क्रॉप्स। क्या है स्टूडेंट्स? खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स इन क्रॉप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस ये समझना है कि ये अगर मेरा प्लांट है और इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो कहाँ है? सॉइल के अंदर। इस प्लांट की रूट सॉइल के अंदर है। सॉइल में सारे मिनरल कंटेंट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। तो ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से मिलते हैं। देन ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे प्लांट में, और दो इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए रहती है? सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मदद से प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करता है। अब स्टूडेंट्स दो मेजर क्रॉप्स हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मतलब क्लाइमेट डिपेंड करता है कि क्या वो खरीफ क्रॉप्स हैं या वो राबी क्रॉप्स हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स राबी क्रॉप्स होती हैं और दूसरी होती है खरीफ क्रॉप्स। सो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया। फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर आपके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाए तो क्रॉप्स क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। हार्मफुल सनलाइट की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी। एक्सट्रीम रेन्स की वजह से क्रॉप डैमेज हो जाएंगी। अगर बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ने लगे तो क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी। अगर बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर है। अगर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर है तो हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। अगर बहुत ही बारिश पड़ जाए तो हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। टेम्परेचर अगर आपने बहुत ही ठंड कर दी, एकदम फ्रीजिंग आइस कोल्ड ठंड, तो भी खराब हो जाएंगी। और अगर बहुत ही हॉट क्लाइमेट है तो भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। तो क्रॉप्स को हर चीज बहुत मॉडरेट लेवल में चाहिए रहती है, ना कि बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा कम, हर चीज प्रॉपर में। एंड इन क्लाइमेट के साथ साथ क्रॉप्स को मिनरल्स भी एकदम एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए रहता है, कि मिनरल्स भी प्लांट को बहुत जरूरी रहते हैं, जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं ये भी प्लांट को उतने ही चाहिए रहते हैं ग्रो करने के लिए। तो एक तो प्लांट को ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल चाहिए, क्लाइमेट कंडीशंस बहुत नॉर्मल होनी चाहिए, टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंड होनी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी में प्लांट ग्रो नहीं कर पाता और ज़्यादा बारिश में भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर? सो ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत एडिक्वेट अमाउंट में, एडिक्वेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? बहुत ही ज़्यादा अपने अपने हिसाब से चाहिए रहती हैं, नॉर्मल कंडीशंस चाहिए रहती हैं टू ग्रो। अब आ जाते हैं हम खारिफ क्रॉप्स पे। तो मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट डिपेंड करता है कि क्या वो खारिफ क्रॉप्स होंगे या राबी क्रॉप्स होंगे। तो कौन सा क्लाइमेट डिपेंड करेगा? अगर वो क्रॉप्स जो कहाँ ग्रो कर रही हैं? रेनी सीजन में। वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करती हैं उनको हम क्या कहेंगे? खारिफ क्रॉप्स। क्या कहेंगे? खारिफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स जिनको बारिश चाहिए, इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है हमारा पैडी। पैडी यानी राइस। राइस को बहुत ही ज्यादा क्या चाहिए रहती है? बारिश चाहिए रहती है। अगर आपने पैडी को फॉर एन एग्जाम्पल बारिश में नहीं ग्रो करा तो क्या वो ग्रो कर पाएगी? वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो क्रॉप्स जिनको बहुत बारिश चाहिए रहती है, बहुत ही सारा ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए रहता है, तो उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स।
रेनी सीजन कब से शुरू होता है स्टूडेंट्स? तो रेनी सीजन जून से स्टार्ट हो जाता है टिल सितंबर। तो वो क्रॉप्स जो जून टू सितंबर ग्रो करेंगी वो क्या हो जाएंगी? खारिफ क्रॉप्स। अब आप मुझे बताइए, जून टू सितंबर में इन क्रॉप्स के सीड्स हम डालेंगे, उसके बाद सितंबर के बाद इनकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। एंड सितंबर के बाद हम इनकी क्या कटा करेंगे? कटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। तो हम सितंबर तक उस क्रॉप को फुली तरीके से ग्रो कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर से क्या शुरू हो जाएगी? अक्टूबर से इनकी शुरू हो जाएगी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? कटिंग शुरू हो जाएगी। तो वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप्स। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? पैडी, राइस। आपको इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने हैं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैडी, राइस, मेज, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। तो क्या याद करें हमने? पैडी, ग्राउंडनट, मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। ये क्रॉप्स क्या है? खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स क्या ग्रो करते हैं? रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। कौन कौन से सीजन में? जून टू सितंबर। सितंबर तक इनकी फुल ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम आते हैं अपने राबी क्रॉप्स पे। तो जो राबी क्रॉप्स रहते हैं ये क्या रहते हैं? इन क्रॉप्स को विंटर चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? विंटर सीजन। मतलब ये क्रॉप्स कब ग्रो कर पाते हैं? जब ठंड हो, क्योंकि इनको बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। अगर आप राबी क्रॉप्स को एकदम 40 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर दे दो तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे? वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो राबी क्रॉप्स को क्या चाहिए? कम टेम्परेचर, यानी ठंड का मौसम चाहिए, जो कब से रहता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हम क्या करेंगे? इनके सीड्स बोएंगे, फिर ये ग्रो हो जाएंगे। तो मार्च तक ये अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे और फिर इनकी हार्वेस्टिंग होती है और इनकी कटाई होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। इज दैट क्लियर? फिर से रिपीट करती हूं मैं एग्जाम्पल। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आपको पता है कि मैंगोज कब आते हैं? मैंगोज आते हैं समर सीजन में। तो मैंगोज आपको विंटर सीजन में नहीं मिलेंगे। सिमिलरली ऐसे फ्रूट्स रहते हैं जो आपको विंटर सीजन में मिलते हैं लेकिन समर सीजन में नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने नोटिस करा है ऐसे कई फ्रूट्स भी रहते हैं लाइक एप्पल। ये तो आपको पूरे 12 महीने मिलते हैं और ये आपको हर सीजन में मिलते हैं। तो हर चीज अलग अलग सीजन के हिसाब से ग्रो होती है। हर वेजिटेबल अलग अलग, जैसे पालक, मेथी, ये सब आपको विंटर सीजन में मिलेगा लेकिन समर सीजन में नहीं मिलेंगे। समर सीजन में आपको कैरेट्स नहीं मिलेंगे, विंटर सीजन में कैरेट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो, और वेजिटेबल्स हैं जो सिर्फ समर सीजन में मिलते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं जो सिर्फ विंटर सीजन में मिलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हर फ्रूट एंड वेजिटेबल को एक सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर वो सीजन नहीं होता तो वो फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर? तो हमने पढ़ा कौन से दो टाइप की चीज? राबी एंड खारिफ। राबी क्रॉप्स क्या हुए? विंटर सीजन क्रॉप्स। ये कब से कब तक ग्रो करेंगे? अक्टूबर से मार्च तक। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? वीट, ग्राम, लाइन सीड, पी एंड मस्टर्ड। एंड उसी जगह से खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इनके? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। एंड इनके लिए कौन सा जून टू सितंबर सीजन चाहिए रहता है। इज दैट क्लियर? सो इतना हमें क्लियर हो गया कि ये सब क्या है। सो स्टूडेंट्स अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि why paddy cannot be grown in the winter season, कि पैडी को हम विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो पैडी क्या है? पैडी है हमारा खारिफ क्रॉप। क्या है पैडी? पैडी है हमारा खारिफ क्रॉप। एंड हमें पता है खारिफ क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं? रेनी सीजन में, जो होता है जून टू सितंबर। क्या होता है? जून टू सितंबर। तो
पैडी क्रॉप्स क्या है? खरीफ क्रॉप्स। तो क्या पैडी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो कर पाएंगे? नहीं ग्रो कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि खरीफ क्रॉप्स को क्या चाहिए? रेन्स चाहिए ग्रो करने के लिए। चलो, इज दैट क्लियर? आ जाओ। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ये एक इमेज है और यहाँ पे बच्चे गार्डनिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो फार्मर्स करते हैं ताकि वो अपनी फसल को ग्रो कर पाए। अब अगर एक फार्मर है, उसको अपनी फसल ग्रो करनी है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सॉइल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वो बीज को क्या करता है? अंदर से सो करता है। एंड देन उसके बाद उसमें क्या चाहिए? बहुत ही सारा वाटर। तो वाटर को डालने के लिए हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन के बाद वो फसल को ग्रो करने देगा। उसके बाद क्या होगा? उसकी हार्वेस्टिंग। क्या होगी? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई। एंड देन क्या होगा? स्टोरेज। तो ये सारी चीजें सिमिलर होती है जो हम गार्डनिंग करते हैं। जैसे अपने घर में मम्मी पापा के साथ आपने देखा ही होगा कि कैसे हम छोटे से सीड को बोते हैं, फिर वो सीड छोटे छोटे लीव्स लाता है, एंड देन एक दिन जब हम उसमें अच्छा खासा पानी डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, वो एक बड़ा सारा पेड़ बन जाता है। तो उसी तरीके से फार्मर्स क्रॉप को ग्रो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है। हम पॉइंट्स बाय पॉइंट सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं। कल्टीवेशन ऑन क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। अगर आपको कोई भी क्रॉप या फसल को ग्रो करना है तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप, एंड उन एक्टिविटीज को हम कह सकते हैं सिमिलर होती है जो हम गार्डनिंग में करते हैं। ये एक्टिविटीज जो फार्मर्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी फसल को ग्रो कर पाए, उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती हैं। सबसे पहली होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड इसमें हम क्या करेंगे? प्लॉइंग। इसमें हम करते हैं प्लॉइंग एंड टिलिंग। अब आपको तो पता होगा कि अगर मैं ऊपर ही ऊपर सारी बीज को डाल दूं तो क्या वो बीज ग्रो कर पाएंगे? मैंने आपको बताया था कि सॉइल के नीचे बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, एंड प्लांट को ग्रो करने के लिए वो सारे मिनरल्स चाहिए रहते हैं। तो आपको अगर उन बीज को बहुत अच्छे से ग्रो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमारे सीड्स हैं उनको डीप सॉइल के अंदर डालना पड़ेगा, एकदम डीपर लेयर ऑफ सॉइल में। वो आप कैसे करते हो? वो आप करते हो प्लॉइंग से। प्लॉइंग एक मेथड है जो हम प्लॉ का यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? हम अनइवन कर देते हैं। अब आप बताओ, एक केक है, केक के ऊपर हम कैंडल्स लगाते हैं तो वो कैंडल सिर्फ ऊपर वाली लेयर तक जाती है, लेकिन उसी जगह अगर केक को मैं एकदम मैश कर दूं और एकदम हलवे जैसा बना दूं तो मेरी कैंडल अंदर तक चली जाएगी। उसी तरीके से सॉइल अगर एक सिमिलर एकदम फॉर्म में अरेंज्ड है तो आपके जो सीड है वो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे, वो कैसे मिनरल कंटेंट लेंगे? तो हम क्या करते हैं? सॉइल को उबड़ खाबड़ कर देते हैं और फिर हमारे बीज डालते हैं ताकि वो डीप सॉइल में चले जाएं और उनको अच्छे से कंटेंट्स मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लॉइंग। अब गीली मिट्टी करना भी ज़रूरी है। गीली मिट्टी में जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद सोइंग। सोइंग तो क्या होगा? सीड को अंदर डालना इज द प्रोसेस। हमारी सॉइल जो हमने प्लॉ करी हुई है, जो अपने अच्छे से वेट करके प्लॉ करके रेडी कर दी है, उसके अंदर सीड्स डालेंगे। अब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोइंग कहते हैं। देन आता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब स्टूडेंट्स, मैन्योर मतलब क्या होता है? खाद होता है। ये एकदम नेचुरल इनऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है। जो भी सब्जियों के सड़े गुले हम जो फेंक देते हैं, हम जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनका यूटिलाइज करते हैं और एक खाद बनाते हैं। उस खाद को अगर हम अपनी सॉइल में डाल दें तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एकदम हाई लेवल पहुंच जाते हैं और हमारा जो सीड है वो हैप्पीली ग्रो करता है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा सारी फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करती। कुछ फसल है जो खराब हो
हो जाती है, कुछ फसल है जो अच्छे से ग्रो करती है। तो जो फसल अच्छे से ग्रो होती है उसमें हम अच्छे से प्लॉइंग करी हुई होती है, सोइंग करी होती है और मैन्योर का एडिशन होता है। और वो फसल जो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती उसमें मैन्योर का एडिशन नहीं होता, तो वो अच्छे से मिनरल्स नहीं मिलते, और मिनरल्स अगर सॉइल को नहीं मिलेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। देन आती है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है वाटर का डालना। अब हमें पता है कि वाटर बहुत ज़रूरी रहता है कोई भी सीड को ग्रो करने के लिए, तो सॉइल में वाटर का इरिगेट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। देन आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई इंसेक्ट हो, तो उससे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर सपोज मेरी विंटर सीजन क्रॉप है, तो मैंने क्या करा, अक्टूबर में बो दिया और फिर वो एकदम मार्च तक रेडी हो गई। अब जब वो मार्च तक रेडी हो गई तो हम उसकी कटिंग करेंगे। उसकी कटिंग करने को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है स्टूडेंट? कटिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप की जब कटाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। और लास्ट स्टेप क्या होती है? स्टोरेज। कि अब जब हमारी फसल कट गई, अच्छे से उसकी स्टोरेज होगी, फिर वो कहाँ जाएगी? मार्केट में जाती है। मार्केट से हम क्या करते हैं? हम खरीदते हैं और हम खाना खाते हैं। तो ये थी कुछ हमारे खाने की स्टोरी, कि कैसे हमने पढ़ा आज कि जो खाना, जो चपाती, दाल, राइस मम्मी हमें ज़बरदस्ती खिलाती है, वो आता कहाँ से है? वो आसमान से नहीं टपकता। वो हमारे फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की मदद से ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पर। उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ फॉलो करी जाती है। एंड देन लास्ट में क्या होता है? स्टोरेज होता है, मार्केटिंग होती है, पैकेजिंग होती है, एंड हम तक डिलीवर होती है। हम उसे रोज़ खा पाते हैं और अच्छे से बना पाते हैं। इज दैट क्लियर? सो इसी के साथ स्टूडेंट हमने समझ लिया था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? चलो अब ये समझ लेते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड आपको सारे ही कोर्सेज एकदम सिस्टमैटिकली पॉइंट वाइज नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। आपको बस जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स, ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ना कि इंग्लिश मीडियम को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है। एंड आप ये जानते होंगे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज, ये सभी कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे। एंड स्टूडेंट्स, ये सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहना है। जल्द ही मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।